हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज हम देखते हैं 6th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 8, आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। ओके, सो इसका ये जो है फर्स्ट पार्ट है। और अगर अब तक आपने राजश्री चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए, और जो है बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 8, आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। तो कैन यू रिकॉल विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड? आपके साइड में जो भी ये पिक्चर्स दिए हैं तो ये कौन से ऑर्गन सिस्टम है? तो ये जो है हमको दिख रहा है यहाँ पे बॉडी पार्ट्स जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो स्कुलर सिस्टम दिख रहा है और ये जो है स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है। ओके, सो विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड? इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम, देयर फंक्शंस एंड देयर लोकेशन इन अवर बॉडी। तो लास्ट जो भी ईयर में हमने जो पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम कैसा होता है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं और उसका लोकेशन कहाँ पे होता है बॉडी में। विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और इस उसी के हेल्प से जो है हमको ये टेबल जो है पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, नेम ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन्स के नेम्स दिए हुए हैं। और हमको जो है इस के फंक्शंस बताना है और जो है बॉडी कैविटी मतलब वो कहाँ पे है रहते हैं वो बताना है। तो फर्स्ट जो है हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है उस बॉडी कैविटी वो कहाँ पे होता है? थोरैसिक कैविटी में होता है। देख ओके, नेक्स्ट जो है लंग, लंग का काम क्या है? रेस्पिरेशन करना। और ये भी जो है थोरैसिक कैविटी में होता है इसका प्लेस। और इंटेस्टाइन जो है का काम क्या है? डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। और ये जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में। देन ब्रेन जो है वो क्रैनियल कैविटी में होता है और इसका काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। ओके, तो ये फंक्शंस होते हैं इसके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है द वेरियस ऑर्गन आर सेफ विद द बॉडी कैविटी। और ये हमारे पूरे जो ऑर्गन्स है वो बॉडी के कैविटी में जो है सेफ होते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन। और हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक प्रोटेक्टिव जो शेल है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone is our arm or leg may get broken। और कभी कभी हम खेलते वक्त जो है गिर जाते हैं या फिर एक्सीडेंट होता है तो हमारा आर्म या फिर लेग जो है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन। उसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर ऑफ द बोन। अ फ्रैक्चर इज इन अ बोन causes several and unbearable pain, severe and unbearable pain, and the part with the broken bone swells immediately। तो जब फ्रैक्चर होता है कोई भी बोन हमारा, तो बहुत सीवियर और मतलब हम सहन नहीं कर सकेंगे ऐसा पेन जो है होता है हमको उस पार्ट में। और वो जो पार्ट है वो उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है इमिडिएटली। ओके, सो कैन यू टेल योर फ्रेंड मीट्स विद अ एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग इज फ्रैक्चर्ड। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो उसका लेग जो है फ्रैक्चर है, सो हाउ विल यू हेल्प? आप उसको कैसे हेल्प करोगे? तो आगे देखते हैं। आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट, इमोबिलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। तो वो जो जिसका भी फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जो है एक्सीडेंट के बाद में तुरंत में जो है उसके जिस पार्ट में मतलब पेन हो रहा है उसको जो है मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है और इमीडिएट उसको मेडिकल हेल्प देना है। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल उसका जो है एक एक्सरे निकालना है और एक्सरे से जो है को पता चल जाता है कि उसको कहाँ पे और कितना जो है इंजरी हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है। दिस वन इज अ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड द एक्सरे, विलियम
कोनरैड रोइंग टेप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है फ्रैक्चर बोन का एक एक्सरे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो एग्जैक्ट पोजीशन दिख रही है हमको यहाँ पे कि कितना क्रैक हुआ है, ठीक है। सो एन एक्सरे इमेजेस वेदर अ बोन इज ब्रोकन एंड आल्सो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन। तो एक्सरे जो है हमको कौन सा पार्ट ब्रोक हुआ है और एग्जैक्ट स्पॉट कौन सा है जहाँ पे ब्रोकन हुआ है, तो ये हमको बताता है। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और इससे जो है हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में हेल्प होती है। नेक्स्ट जो है लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे क्या दिया है, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रंट्स बैक। तो हमको क्या करना है कि हमारा जो एक हाथ है हमारे चेस्ट के ऊपर रखना है और एक जो है बैक में रखना है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील ऑन प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट। और जब हम हमारा हैंड जो चेस्ट पे रखते हैं और वो जो हार्ड पार्ट हमको फील होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे रिब केज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डू यू फील सम हार्ड बम्प ऑन द बैक। तो अगर हम पीछे बैक पे जब हाथ रखते हैं और घुमाते हैं तो हमें जो है कुछ हार्ड बम्प्स जो है लगते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पाइरल बोन्स। ओके, व्हाट आर दे कॉल्ड। ओके, तो स्पाइरल बोन्स और स्पाइन बोन्स जो है कहा जाता है। व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट। तो ये जो है एक हमको ढांचे के जैसा दिखता है, मतलब पिंजरे के जैसा जो है फील होता है रिब केज, और पीछे का जो है एक जैसे एक चेन के जैसे जो है हमको फील होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अ बोन, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ अ बोन दिया है। बोन्स आर अपर बॉडी इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। बोन्स जो है 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है फ्लैट बोन है, जो फ्लैट होते हैं। देन स्मॉल बोन, छोटे छोटे बोन्स जो है वो उसे स्मॉल बोन कहा जाता है। नेक्स्ट इरेगुलर बोन्स, थर्ड वन इज इरेगुलर बोन, वो कैसे भी उसका आकार जो है इरेगुलर होता है, तो इसे इरेगुलर बोन कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज द लॉन्ग बोन, ये ऐसे लॉन्ग होते हैं बोन्स। तो ये 4 टाइप के बोन्स होते हैं, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, अब हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम शेप। तो हमारे जो बॉडी के बोन्स है वो सभी जो है सेम शेप के नहीं होते हैं। एवरी बोन इज डिफरेंट, तो सब बोन जो है डिफरेंट होते हैं। ऑल द बोन्स टुगेदर फ्रॉम अ फ्रेमवर्क ऑफ अ स्केलेटन, और पूरे बोन जो सिर से लेके पैर तक जो भी बोन्स होते हैं, बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होता है उसे स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी, और ये जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को जो है शेप देता है। ओके, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये जो स्केलेटल है ये इससे हमको पता चलता है कि ये जो है हमारे शरीर को शेप देता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये पूरे हमारे बॉडी को एक शेप देता है। समझ में आया आपको ये? All the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system। और ये सभी जो बोन्स है विथ कार्टिलेज के साथ में जो है क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बोन्स आर हार्ड, बोन्स जो है वो हार्ड होते हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, और बोन्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और बोन्स जो है 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट से बनते हैं। बोन सेल आर बायोटिक, तो बोन सेल कैसे होते हैं, बायोटिक होते हैं। वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन। बायोटिक और अबायोटिक जो सेल से बने होते हैं ये। तो बायोटिक जो एक बोन सेल होते हैं, और अबायोटिक में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट ये जो होते हैं। देन कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द बॉडी, और हमारे बोन्स में जो है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे बोन्स को जो है स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनेट शेप, ये आपको अच्छे से देखना है अभी। अ सिस्टम
which gives a definite shape to the body, provides support and protect the delicate organ inside the body is the skeletal system. So what is skeletal system? A system which gives a definite shape of the body. मतलब जो सिस्टम हमारे बॉडी को डेफिनेट शेप देता है, सपोर्ट करता है और हमारे डेलिकेट ऑर्गन जो होते हैं अंदर के उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, यू अंडरस्टूड दैट. नेक्स्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर ऑफ अ स्केलेटन. यहाँ पे जो कुछ स्केलेटन दिए हुए हैं तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इसे करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो है हमें कैमल का दिख रहा है स्केलेटन, ये डायनासोर का दिख रहा है, ये फिश है, ये स्नेक का दिख रहा है. तो इसको आप भी जो है ऐसे स्केलेटन कुछ दिखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए. ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई दिस. यहाँ पे जो है स्केलेटल सिस्टम जो है दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप पिक्चर ये. तो ये जो स्केलेटल ऑर्गन हमारा दिया हुआ है, इसको हमको स्टडी करना है अभी. तो टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म एंड लेग्स. आपको एक मेजरिंग टेप लेना है, मतलब जो मशीन के सिलाई के काम में आती है वो टेप लेना है और उससे जो है हमारे आर्म के और लेग्स के बोन को जो है मेजर करना है. डू द सेम ऑफ योर फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर. फिर देखना है कि हमारे फ्रेंड्स का भी आर्म और लेग्स का जो लेंथ है वो सेम है या फिर सिस्टर का है, ब्रदर का है, सबके आर्म्स और लेग्स को जो है मेजर करना है और देखना है कि ये सेम है कि नहीं. रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो द कंपेयर देम. तो हमको रिकॉर्ड करना है और फिर यहाँ पे जो है कंपेयर करना है. तो यहाँ पे आपको लिखना है आर्म बोन्स है हमारे खुद के मेजर करना है, फिर फ्रेंड के, फिर ब्रदर के, फिर सिस्टर के, और फिर ये सेम है या अलग अलग है वो देखना है. लेग्स के भी हमारे फिर फ्रेंड्स के, फिर ब्रदर के, सिस्टर के मेजर करके फिर जो कंपेयर करके देखना है. ठीक है, नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. तो हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. द एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन. 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो ये जो एक्सियल स्केलेटन जो है हम ऐसे देखते हैं. हाँ, ये एक्सियल स्केलेटन जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है. ठीक है, और उसके बाद में जो ये हैंड है और लेग्स है, तो ये जो है उसका सेकंड पार्ट होता है, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज. तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है? स्कल आ रहा है, स्पाइन्स आ रहे हैं, स्कल, स्पाइन्स और रिब केज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही पार्ट. ठीक है, और उसके बाद में जो है वो अपेंडिकुलर पार्ट होता है. तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्पाइन्स एंड रिब केज. दीज आर situated symmetrically along the central vertical axis of the body. और ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ये सिमेट्रिकल पार्ट है, मतलब ये इसके जो ये दोनों साइड जो है, ये एक साइड और ये जो है डिवाइड बिल्कुल सेम डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है ये ऊपर का पार्ट जो है वो एक्सियल जो है सिमेट्रिकल होता है. और along the central vertical axis of the body. Okay, the appendicular skeleton is made up of the bones of the upper and lower limb on either side of the central axis. और ये जो central axis है हमारा, इस central axis, ये जो सेंट्रल एक्सिस है ये, इसके साइड में ये जो आर्म्स है, ये आर्म्स है, इसके अलग अलग बोन्स है, ये ऊपर का एक बोन्स और ये अलग बोन है. तो ये कहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं? यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं. ठीक है, और लेग्स के भी जो है मतलब सिमेट्री के दोनों साइड में है. ये लेग्स है, ये लेग्स का ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है और ये यहाँ पे जॉइंट हुआ है. ठीक है,
तो ये जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, मतलब अपर लिम्स है और ये लोअर लिम्स है। ये अपर लिम्स का जाएगा और ये लोअर लिम्स। ओके, और ये दोनों साइड में है, सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट, as our body grow, the size and length of our bone increase। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा साइज भी बढ़ता है और हमारे बोन्स भी जो है इंक्रीज होते हैं। सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू एज। और ये जो चेंजेस है तो इसके लेंथ में और साइज में जो भी ग्रो होती है वो चिल्ड्रेन में जो है हम देखते हैं। सो हावेवर द बॉडी कंटिन्यू टू ग्रो ओनली अ सर्टन लिमिट, लेकिन ये बॉडी जो है हमारी सर्टन लिमिट तक ही जो है ग्रो होती है। द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल्स आर लॉन्गर। और जो टॉलर पीपल होते हैं उनके जो बोन्स है वो जो है बड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द एक्सियल स्केलेटन। अब ये एक्सियल स्केलेटन में जो है क्या क्या आता है हमने देखा था, स्कल, रिब केज और जो है स्पाइन। तो पहले हम जो है स्कल देखते हैं। तो द स्कल इज फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। अब ये स्कल जो है किससे मिलके बना है, हेड और जो है फेस, हमारे फेस का और हेड का जो पार्ट है ये मिलके जो है स्कल बनता है। ठीक है, द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। और हमारे स्कल के जो बोन्स है वो फ्लैट होते हैं, ये जो बोन्स है यहाँ के वो फ्लैट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल। और हमारे ये स्कल में जो है टोटल कितने बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं, 8 इन द हेड एंड 14 इन द फेस। तो और हेड पार्ट में जो है यहाँ पर 8 होते हैं और ये फेस पार्ट में टोटल 14 बोन्स होते हैं। ठीक है, और मिलके जो है 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट फ्रॉम द लोअर जा नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव। तो एक्सेप्ट फ्रॉम द लोअर जा, ये जो लोअर जा है हमारा, ये अपर जा है और ये लोअर जा है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं हम इसे। ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। तो ये लोअर जॉ को छोड़ के बाकी कोई भी जो बोन्स है वो मूव नहीं होते हैं। सिर्फ लोअर जॉ जो है मूव करता है ऊपर नीचे। आप देखते हो खाना खाते हो ये ऊपर नीचे होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है रिब केज। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट। स्कल को जो है कौन सा पार्ट जो है प्रोटेक्ट करता है, तो ऊपर का स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, रिब केज फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड और फिंगर। आपको अपना हैंड या फिंगर्स जो है से हमारे चेस्ट के ऊपर जो है हाथ रखना है और वहाँ पे जो बोन्स होते हैं उसको फील करना है। तो हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द टू साइड्स। अब दोनों साइड्स पे देखना है कि कितने बोन्स हमको लगते हैं, काउंट करने की कोशिश करना है। चेक इन द सेंटर हाउ मेनी बोन्स डू यू फील। और फिर सेंटर में भी जो है फिंगर से देखना है, तो आपको बोन लगता है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया है आप देख रहे हो, तो ये जब हमने हाथ लगा के साइड में देखा तो ये काउंट करने हैं हमको ये वाले, और बीच में जो है जब हम हाथ लगा के देखते हैं चेस्ट में तो ये बोन लगता है क्या देखना है। तो चेक इन द सेंटर हाउ मेनी बोन्स डू यू फील। अब ये पूरे मिला के कितने बोन्स होंगे वो देखना है। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड अ रिब केज। अब ये जो है एक पिंजरे जैसा जो दिखता है हमको, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। तो इन द चेस्ट देयर इज वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड द स्टर्नम। अब ये जो वर्टिकल जो हमको बोन दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, स्टर्नम। ओके, 12 पेयर of a flat bones called rib are joined
टू इट्स साइड में। तो ये जो है ये दिख रहा है आपको, ये पूरे 12 होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं इसके फ्लैट बोन्स के, कॉल्ड रिब, और इसको रिब कहा जाता है। एंड जॉइंट टू इट्स साइड, और ये जो है साइड में यहाँ पर जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये 12 और ये 12 टोटल मिला के जो है 24 हो गए। और ये जो बीच में का जो ये बोन है ये 25, ऐसे 25 दिस 25 बोन्स फॉर्म्स द रिब केज। और ये पूरे 25 जो बोन्स है वो मिलके जो है रिब केज बन रहा है। ये 25 बोन्स से मिलके जो है ये रिब केज बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक। और ये कहाँ पे जॉइंट हो रहा है? पीछे जो हमारा स्पाइन होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है पीछे का, ये स्पाइन्स को ये जॉइंट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है इधर, यहाँ इधर से जाके वो ऐसे होके इधर यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं। तो ये स्पाइन से जो है हमारे बैक से जो है जॉइंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? द स्पाइन, अब स्पाइन के बारे में देखते हैं। ये जो हमारा स्पाइन है उसके बारे में हम देखते हैं भी। तो इसे वर्टिबल कॉलम भी कहा जाता है, या फिर बैकबोन भी कहा जाता है। The spine is formed by padlock shape bones placed straight one above the other। अब ये जो है इसका जो शेप है स्पाइन का, वो कैसा है? पेडलॉक है, मतलब लॉक के जैसा है। एंड ये जो है स्ट्रेट एक के ऊपर एक जो है प्लेस करके है। ये दिख रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे प्लेस करके रखा हुआ ऐसे दिखता है। और देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन। और ये पूरे कितने हैं? 33 बोन्स जो है इसमें एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं। देन बोन्स इन द स्पाइन्स ईच कॉल्ड अ वर्टिब्रा। और हर एक को जो है क्या कहा जाता है? वर्टिब्रा। ठीक है, देन दीज बोन्स आर अरेंज वन अबाउट द अदर फ्लेक्सिबली। और ये जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है ऐसे रखे हुए है, और ये फ्लेक्सिबल है, मतलब मूव कर सकते हैं इधर उधर। द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। और ये जो स्पाइन्स है वो हमारे स्पाइनल कार्ड को जो है, ये पूरा स्पाइनल कार्ड है, इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन से। ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। व्हाट कुड हैव हैपन इफ वी डिडंट हैव अ बैकबोन। अगर हमको बैकबोन नहीं होता तो हम स्ट्रेट खड़े ही नहीं रह पाते। नेक्स्ट जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो आर्म्स के बोन्स है और लेग्स के बोन है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। और ह्यूमन बॉडी में 2 आर्म्स है और 2 लेग्स है, 2 हाथ और 2 पैर। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स हैव सेवरल बोन्स। और आर्म के और लेग्स के जो पार्ट है उसमें जो है कुछ सेवरल बोन्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय जॉइंट्स। और वो जो है जॉइंट होते हैं, वो सेवरल बोन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट होते हैं एक में से। ठीक है, सो डू यू नो देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर्स। तो हमारे कान में जो है कितने बोन्स होते हैं? 3 अलग अलग बोन्स होते हैं। दिस द स्टीरप इज द स्मॉलेस्ट बोन अवर बॉडी। ये हमको ध्यान में रखना है कि ये जो स्टीरप है ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पूरे बॉडी में। और स्टीरप कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है। ठीक है, सो इट इज द स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ राइस। और ये कितना बड़ा, कितना छोटा है? राइस का जो एक ग्रेन होता है ना, राइस, तो उसके राइस के जैसे, एक राइस के जैसे होता है। और वो हॉलो होता है अंदर से, जो है पूरा
उसके अंदर कुछ नहीं होता है। इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ अ स्टिरप, और इसका शेप स्टिरप के जैसे होता है, इसलिए इसे स्टिरप बोन कहा जाता है। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज द थाई बोन ऑफ थाई बोन और द फीमर। और ये सबसे लॉन्ग बोन जो है हमारा, इसे फीमर कहा जाता है। तो ये जो है हमारे थाई में होता है। मतलब पर जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है हम जल्द ही लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट जो है समझ में आया होगा। तो अगर ये पार्ट आपको समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो है बेल बटन को भी दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस